आप ही मोदी जी, आप जब जाते हैं गुजरात में, तो आप वहां पर बात करते हैं कि यहाँ पर गुजरात को हम इंडिया का नंबर 1 फैक्ट्री हब बना देंगे, इंडस्ट्री हब बना देंगे। और आप जब आते हैं बिहार में सर, तो आप यहाँ पर बोलते हैं कि सीता मंदिर अब जो है बनेगा मधुबनी और मोतिहारी में, मधुबनी में, और राम मंदिर सब लोग को ट्रेन फ्री करते हैं। तो क्या यहाँ पर का आदमी सिर्फ भजन गाने के लिए बच गया है? तो आदमी शिक्षा रोजगार की बात बोले, वो जनसुराज हो जाए, तो इससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं। में इलेक्शन के समय जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है ना, जनसुराज ने बदल दिया। तो नेताजी भले समझ रहे हैं कि रोड बनाएंगे तो वोट आएगा, लेकिन पब्लिक समझ रही है कि इलेक्शन आया है इसलिए नेता। माया भी तो बना दिया जाता है। प्रशांत किशोर इसी काम को लेकर के 14 में राजनीति में एंट्री किए हैं। माया इन सेंस की बाजारवाद, मार्केटिंग, यह सब भी तो पॉलिटिक्स हो गया है। कर रहे हैं राई और उसको बना दिया जाता है पहाड़। ये है अरुण भाई कि यहाँ पर अगर एक राशन कार्ड बनवाए और वहां से इंदिरा आवास तक का यात्रा जो है, एक आदमी बता दे हमको जो कि बिना पैसा दिए हुए काम करवा दे। नमस्कार, मैं अरुण साथी एक नए शख्सियत के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हमारे सामने कैप्टन मुकेश हैं। कैप्टन मुकेश राजनीति में दस्तक दे रहे हैं। तो कई सवाल हैं, राजनीति में ही क्यों, किस लिए, इन सब बातों पर चर्चा होगी और कुछ निकल कर सामने आएगा। तो कैप्टन मुकेश जी, आपका स्वागत है। कैप्टन मुकेश कौन है, क्या है, क्यों है? तो अब शुरुआत करते हैं कि एक पहले मुकेश हुआ करते थे, उनकी शिक्षा हुई। शिक्षा शुरुआत 2 मिनट कर दें हम कि कुछ दिन यहाँ, फिर कुछ दिन पटना के सेंट माइकल्स स्कूल एक है, जो एक जाना माना स्कूल है, वहाँ से हमने 10th और 12th तक की पढ़ाई की। सेंट माइकल से जी। और उसके बाद शिपिंग की पढ़ाई के लिए पहले एक टीएस राजेंद्रा होता था, बाद में उसी का नाम टीएस चाणक्य हुआ। वहाँ से पढ़ाई की और उसके बाद हम शिपिंग में गए। शिपिंग में जाने के बाद करीब लगता है 15 साल शिपिंग में रहे, जहाँ पर हमने कैडेट से लेके कैप्टन तक की यात्रा तय की और वहाँ पर कैप्टन बने शिपिंग में। और उसके बाद फिर दुनिया भी थोड़ा दिन, कुछ दिन सिंगापुर भी रहे, वहाँ भी नौकरी किया। और फिर भारत, और उसके बाद यहाँ पर लगातार पुनः 2010 के बाद से लगातार यहीं पर है, तो यहीं पर काम किया। बाद में कुछ बिजनेस भी किया, तो बिजनेस भी चल रहा है। तो यही मेरा जीवन का सफर एक पैमाना है। अब सबसे बढ़िया बोलिएगा तो यहाँ पर अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोग हैं, जब वो भी अपने ऊपर देखते हैं तो उसके ऊपर जेफ बेजोस और बड़े लेवल पर हैं। तो यहाँ पर कोई दौड़ नहीं है मेरी इस रेस में कि नहीं, क्या कि दौड़ने से इस रेस में दौड़ के कोई फायदा हमको नहीं समझ में आया कि जो यथाशक्ति मतलब जो कर पाए आप वो जहाँ कर तक पाए। पहुंचे उसके बाद कोई फायदा नहीं नजर आ रहा है उस रेस में। नहीं, हर एक आदमी का अपना अपना विचार होता है। अब किसी को उसमें बहुत मजा आता है तो लगे रहे, हमको शायद मजा नहीं आया। तो जहां तक हम पहुंच पाए, जहां तक है, उसमें हम संतुष्ट हैं और बढ़िया लग रहा है। तो शायद अब हमको लग रहा है कि और ज्यादा उसमें तो इसीलिए पॉलिटिक्स में कूद गए क्या? अभी देखिए, या कोई से पावर उबर का लगा कि भाई चलो पैसा वैसा तो कमा लिए, कुछ पावर उबर भी मिले, राजनीति में आने का कुछ तो मतलब। उस पर अब आते हैं कि पावर जो है, उस शब्द पावर नहीं है। कहीं जब यहाँ पर आता है तो कुछ सोच के ही आता है। हमने अपना जीवन, अब देख रहे हैं कि मेरा करियर बताता है कि काफी मेटिकुलस रहा है, मेहनत वाला रहा है। तो वहां तक पहुंचने में मेहनत लगी है। लेकिन उसके बाद जब लगता है कि आज मेरा बाल बच्चा भी पढ़ गया कहीं पर, अब वो भी अपने जगह पर सेट है, तो जब अपना जीवन आदमी रिफ्लेक्ट करता है, वापस अपने जीवन को देखता है, तो लगता है कि कुछ और कर सकते हैं क्या, नौकरी पैसा कमाने के अलावा जीवन में कुछ कर सकते हैं क्या। तो उस स्टेज में हम लोग आके बैठे हुए हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है जिससे कि ये जो है उसको इफेक्ट करें। ये कुछ कर सकते हैं क्या, तो यहाँ यह भी सवाल उठता है कि किसके लिए। अभी देखिए, किसके लिए बहुत बड़ा चीज है, किसके लिए, उसके लिए जो कि एक अपने लिए कुछ करने की इच्छा है या फिर कुछ समाज को देना भी चाहते हैं,
ऐसा कुछ? देखिए, अब इस पर बोले कि अपने ही लिए करना चाहता है, अगर कोई आदमी बोलता है दूसरे के लिए कर रहे हैं तो गलत है, लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंट कि अपने लिए ये कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्शन उसको बोलते हैं, जो यस हमको मन में यस यस जो हमको संतुष्टि मिल रही है, तो बिल्कुल। हम अपने लिए ही कर रहे हैं। अब वो संतुष्टि कैसे मिलेगी, अब वो उस पर बात है। तो संतुष्टि वो है कि भाई जीवन का कुछ ना कुछ मतलब होता है। अब आप देखिए कि भाई पहले बचपन में थे, गार्जियन बोला पढ़ो, बढ़िया से पढ़े, बढ़िया से नौकरी मिला, फिर घर का दायित्व आता है, घर को बनाइए, बेटा को पढ़ाइए, उसको भी हमने विदेश में भी पढ़ाया। अब जो सब जब कर लिए तो हम कुछ अपने लिए भी जी लें, तो आज सही पूछिए सही मायने में तो हम अपने लिए जीने आए हैं, अपनी खुशी के लिए। अपने खुशी के लिए। कि भाई अब जब अपनी खुशी, हम भी देखिए अब ये एक दिन का जर्नी नहीं कि आया कूद गया पॉलिटिक्स में। अब तो पिछले कैसे कैसे मतलब, अब तो पिछले राजनीति, अपनी खुशी राजनीति में कैसे तलाशे? उस पर भी आते हैं। तो अभी अब एक चीज नहीं कि हम आज आए हैं, पिछले करीब हमको लगता है कि 2018 से हम सक्रिय हैं इस एरिया में। हाँ, वो तो बिल्कुल। तो 18 से क्या हुआ है कि हम सबसे पहले यहाँ पर सोचे कि अब कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि मन को सुकून मिले, तो खोजना शुरू किए। कुछ कुछ हम वहाँ भी गए, क्या कि एक समय आता है बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस, तो वहाँ पर हम बाबा धाम गए, सॉरी केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, ऋषिकेश गए। वहाँ पर करते करते कहीं से एक एनजीओ किया जाए, तो यहाँ पर हमने नागरिक मंच नाम का बरबीघा में एक एनजीओ खोला और वहाँ पर काम करना शुरू किए। अब एनजीओ में भी जब लगा कि एक लिमिटेशन है, कि क्या है कि यहाँ पर जब आप करिएगा काम छोटे लेवल पर, तो वहाँ पर लगा कि जब तक सरकारी व्यवस्था का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो एनजीओ भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो ये एक तरह से एक प्रोग्रेशन रहा इस फील्ड में भी, मतलब समाज सेवा में भी। बद्रीनाथ केदारनाथ घूमने के बाद आपको लगा कि कुछ समाज के अब लिए देना चाहिए, तो एनजीओ के माध्यम से देने के लिए देखिए, ऐसा नहीं कि बद्रीनाथ में हमको या कुछ, अपनी खुशी के लिए आप हाँ, जुड़ गए? हाँ, तो चलिए। अपनी खुशी के लिए। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन रहा है कि भाई जब एनजीओ किए तो लगा कि इससे कुछ बड़ा करें, जब बड़ा करें तब आए कि भाई जब तक आप सरकारी सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक आप उस चीज को बड़ा नहीं कर सकते हैं। उसी क्रम में हमको दिखा है कि भाई प्रशांत किशोर एक मुहिम लेके चल रहे हैं। नहीं, उससे पहले आप हाँ, राजनीति में आना चाहें हाँ, तो एक सवाल बार बार लोग को, अब हर किसी के मन में, मेरे मन में भी, कि लोग राजनीति में ही क्यों आना चाहते हैं? पैसा कमा लेने के बाद भी और प्रतिष्ठा कमा लेने के बाद भी, मतलब टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो बहुत प्रतिष्ठित हो जाते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, फिर भी राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्या चार्मिंग है इसमें? देखिए, उसमें आप भी शामिल हैं, क्यों आना चाहते हैं? करेक्ट। जो हम तो बहुत ज्यादा इसमें डीप तक अभी बोलेंगे नहीं गए हैं, लेकिन जो बाहरी जो सतह से हम देख पा रहे हैं कि इसमें दो तरह के लोग आते हैं जो अगर बाहर से आ रहे हैं। एक अगर जो ट्रेडिशनली पॉलिटिक्स से जिंदगी भर जो ग्रास रूट से किए वो हैं। दूसरे जो लोग आते हैं वो दो तरह से आते हैं। एक आते हैं जो कि इस जो कहीं पर बहुत व्यवस्था में घुस गए हैं और अब उनको सिर्फ मान सम्मान के लिए आना है और पावर के लिए आना है, वो लोग आते हैं। दूसरे लोग वो भी हैं जो कि सही मायने में कुछ ग्रास रूट लेवल पर चेंजेस लाना चाहते हैं, वो आते हैं। क्योंकि अगर आप देखिएगा कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है, अगर आपके पास पॉलिटिकल विल नहीं है, तो आप बहुत सारा चेंजेस आप नहीं कर पाइएगा। जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण दें कि अगर आप मान लिए हेल्थ मिनिस्टर हैं और अगर आपको ग्रास रूट लेवल पर उसकी जानकारी और काम करने की शक्ति नहीं है, तो आप बहुत बड़ा आप चेंजेस नहीं ला पाइएगा। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग भी पॉलिटिक्स में आते हैं। हम बोलेंगे शायद आप मेरा नाम भी उनमें जोड़ सकते हैं अगर जोड़ पाइए। तो यहाँ पर एक ग्रास रूट पॉलिटिक्स को बदलने आए हैं कि जब तक वो चेंज नहीं होगा तब तक इफेक्टिव जो है ना, जो बोलते हैं कि मजबूत तरीके से उस तरह का नियम और विधायिका नहीं बनाया जा सकता है जिससे कि कुछ बड़ा बदलाव एक आए। एक बात होती है कि अब परिवारवाद का दौर है, लोग जो राजनीति में जिनका आपके नेता ही, आप जनसुराज में हैं, आपके नेता बोलते हैं कि 1200 लोगों में ही राजनीति सिमटी हुई है, 1200 परिवार के बीच वही बार बार आते हैं। तो आप चूंकि इस क्षेत्र के नहीं थे, तो आप राजनीति में आए, तो आपके पास कोई राजनीतिक विरासत भी है क्या? अब देखिए, अभी हम कभी भी बोलते नहीं है कि हमारे चचा या बाबा परबाबा ये थे, लेकिन जो हमारे थे वो तो रहेंगे और सम्माननीय थे। अभी यहाँ पर लाला बाबू इस गांव के हैं आप हमारे। बरबीघा के तेउस गांव निवासी हैं? हाँ, यहाँ हमारे, और यहाँ लाला पर बाबू हमारे लाला बाबू को पूरा बिहार बरबीघा भारत जानता है। बिल्कुल। हमारे चचा रमेश बाबू रहे 5 बार एमएलसी रहे। अच्छा अच्छा। राधे बाबू रहे 3 बार एमएलसी रहे।
तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी हमने बोला कि हम इस परिवार से हैं इसलिए हम इस चीज पर जो है दावा ठोक रहे हैं। तो राजनीति नहीं, में आने हमारे परिवार के किसी ने भी कभी ठोका। लेकिन अब वो है तो सम्माननीय है, तो उन्होंने अब आप लाला बाबू की 2 मिनट अगर बात करें तो आप ही लाला बाबू तो बहुत, हम लोग तो उनको दधीची कहते हैं। आप लोगों ने उनको संज्ञा दिया है दधीची का। अब आप मानिए कि क्या उन आज लाला बाबू पर 2 मिनट अगर आप बोलने का समय दीजिए, बिल्कुल क्या बिल्कुल, बोलना एकदम चाहेंगे लाला उन बाबू पर? पर तो सौभाग्य की एकदम, बात होती है। कि लाला बाबू जैसा आपने बोला दधीची, वो आदमी उस तरह का आज के डेट में ना पॉलिटिशियन चाहिए। अब लाला बाबू ने क्या दिया भाई? तो लाला बाबू ने बिहार को शिक्षा दी, शिक्षा। आज जो है शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, खास करके हमारे हमारे आसपास एरिया पुराना जैसे कि मुंगेर में, पुराना मुंगेर जिला जो बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल उनका ही। बरबीघा से शुरू होता पुराना मुंगेर जिला तक का इनका प्रभाव जो है शिक्षा में रहा है, कि जो भी बड़े शैक्षणिक संस्थान थे उसके जो है एक तरह से बोलिए कि कार्यकारी संस्थापक सचिव, हाँ हाँ संस्थापक हाँ सचिव हाँ जो है रहे। वो लाला बाबू रहे। यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे लड़के जो इनके पास उस समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनको अपना पैसा दे करके उन्होंने अपना उनको खाना भी खिलाया और पढ़ाया भी। और वो लड़के कहाँ गए भाई? वो लड़के लड़की टॉप। टॉप पर गए। आप इस बात को जानते तो हैं कि या इसीलिए तो उनको दधीची हम लोग कहते हैं। दधीची बोलते हैं। अपना हड्डी गला दिए और हजारों, बात तो सही है तो बिल्कुल अब भाई, अब हम उनको नहीं बोले कि हमारे परिवार से थे, हमारे गांव से थे, लेकिन अब जब है तो माननीय है और पूजनीय है, सबके पूजनीय हमारे यहाँ। कहीं कहीं प्रेरणा मिली आपको राजनीति में तो आने का? शायद बोलिए कि शायद यही सब रहा होगा। देखिए, कहीं न कहीं से कुछ रहता है, तभी जो है बीज रहता है, तभी वो पेड़ और जड़ बनता है। कहीं बचपन से सुनते आए होंगे, तो शुरू में कभी न कभी उस तरह का बात नहीं रहता, लेकिन बाद में जब आदमी शांत, शुरू में तो आदमी भागता है, जो हम लोग भागते रहे पढ़ाई में, नौकरी में, व्यापार में, फुर्सत ही नहीं मिलता इस शांत होता है तो कहीं न कहीं बात को सोचता है, विचार। तब वापस आता है। तो इसीलिए आप लाला वो प्रतिमा लगाने के लिए आज थोड़ा सा नाराज हुए, नहीं लग रही है प्रतिमा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया तो बाद में चला कि प्रतिमा बन रही है। इसी यही चीज कसक आपके मन में है क्या? नाराज़गी 2 तरह से है। नाराज़गी की एक सिर्फ़ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस तरह के आदमी का नाम इस्तेमाल ना हो, कि भाई आपने 1 साल पहले बोला कि प्रतिमा लगाएँगे। कभी बोले लाला बाबू आकर के मेरा फ़ोटो लगाइए, प्रतिमा लगाइए? वो तो बेचारे जो कॉलेज बनाए वो भी श्री बाबू के नाम पर रखे और उनकी पत्नी के नाम पर रखे। इस तरह के लाला बाबू थे। बिल्कुल। अब भाई आपने विचार किया, जहाँ पर जो व्यवस्था है उसने विचार किया कि एक लाला बाबू का प्रतिमा लगे। हम लोग को बड़ा बढ़िया लगा कि भाई ऐसे लाला बाबू जिनके सबके नाम पर प्रतिमा लग रहा है और अनाउंस हो रहा है, इनके नाम पर भी लगे। आपने सिर्फ उसको अनाउंस करके छोड़ दिया। आपको क्या प्रतिमा, उनका प्रतिमा बनाने में 1 साल लग गया। अब हम आपको बताते हैं जो हम लोग को लग रहा है, सही है कि गलत है, आप बताइएगा नहीं नहीं कि ये पॉलिटिकल माहौल है, अब इलेक्शन का समय है, तब आप उनका प्रतिमा 1 साल के बाद सिर्फ इलेक्शन के 20 दिन पहले लगाइएगा। इस चीज में हम लाला बाबू का नाम नहीं आने देंगे, हम लोग नहीं आने देंगे कि भाई अगर मतलब लगा वोट रहे के हैं, लिए लाला वो को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नहीं देंगे। कि लगाना है श्रद्धा से लगाइए, उनका प्रतिमा जो है तो राजनीति, श्रद्धेय है। जो लोग राजनीति करेगा तो कुछ माइलेज चाहेगा ना, कि भाई कुछ किसी बहाने मिले, लाला बाबू के बहाने ही मिले। भाई देखिए, हम लोग अब बहाने मिले, लेकिन हम लोग तो अब कुछ तो कर्ज है ही ना भाई, हम लोग काफी, पुरखों कि का अब कर्ज जो तो है। पुरखों का कर्ज है कि कम से कम आप बहाना बनाइए, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट तो करें। क्या आज जैसा कि कल एक घटना हो गया, अब आदमी प्रोटेस्ट करने लायक भी नहीं बचेगा, तो हम लोग प्रोटेस्ट तो करेंगे ही कि भाई लाला बाबू के नाम को जो है आप भजा नहीं सकते हैं। आप कल की घटना का जिक्र किए, शायद एक ई रिक्शा चालक को जो जाति पूछ करके, ब्राह्मण जाति जान करके थूक उक चटाया गया, और बड़ा बहुत ही, मतलब उसको क्या कह सकते हैं कि बर्बर तरीके से उसकी पिटाई की गई, वो भी एक थाना अध्यक्ष के देखिए द्वारा। कल भी, उसी का जिक्र कर रहे हैं। हाँ कल भी बोले कि, आप गए थे वहाँ क्या? हाँ गए थे, अच्छा। कि जाति पूछना और किसी जाति को यहाँ पर आगे लाना वो गलत है। क्या कि हर जात में जो है ना, जैसे कि लिखे थे रश्मि रथी में कि सांप तो हर मानव में होता है, समझ गए? तो हर जाति में उस तरह के लोग हैं यस। जो जो सांप हैं, जो अपने जाति को बर्बाद कर रहे हैं। तो वो अगर जाति पूछे, ये किसका जाति पूछे और वो किस जाति से थे, उससे बड़ी चीज है कि वो बदतमीज, और एक हम तो वहां से ज्यादा बोले कि समाज में रहने लायक आदमी नहीं है। क्या है कि भाई हम लोग बहुत 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 एकदम दबंग टाइप का, भाई एकदम उसके घर बोलने गए, पर हम सब। आपको आप छोटा सा अरुण भाई बताते हैं कि वो एक ऐसा निरीह आदमी तो वो जो, जो प्रद्युम्न मिश्रा है। हाँ हाँ, और फिर
जाति पर मत जाइए। हम एक ई रिक्शा चालक जो बहुत ही गरीब है, जो हम जाति पर इसलिए थोड़ा सा जाना चाहते हैं। हम जो महसूस करते हैं क्या कि आज के दौर में जब हम बोलते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया का जो दौर है ना, हर आदमी के माथा में जातिवाद का ऐसा कीड़ा भर दिया है, वो उस दौर से भी ज़्यादा भयानक हो गया है। जो मंडल कमंडल का एक दौर था, उससे भी ज़्यादा भयानक हो गया है। तो जातीय डिफरेंसेस बढ़े हैं। हम इसलिए बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो जब एक युवक जो ई रिक्शा बहुत गरीब है, जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बहुत निरीह आदमी था, उसको जाति पूछने के बाद थूक भी चटवाया गया है एक थाना अध्यक्ष के द्वारा। तो वो सवाल तो उठ बढ़िया जाता है ना। बढ़िया। आपने सवाल बहुत बढ़िया किया है। देखिए, हम लोग जैसे राजनीति में इसलिए भी आए हैं, आज का जो राजनीतिक परिवेश है, इस पर गुस्सा आता है कि आज का जो राजनीतिक परिवेश है वो खास करके बिहार में जो पिछले 40-50 साल में चला है, वो सीधे वर्ग को न जाति में, जैसे कि देह काटना बोलते हैं ना, सब समाज को काट काट के खून निकाला है। बिल्कुल। कि ये सब जो है समाज को सिर्फ विभक्त किया है, और विभक्त करने से क्या है कि समाज एक दूसरे को कुत्ते की तरह काटने के लिए उलझ गया है। कि जो एक समाज पहले एक साथ रहता था, अब एक दूसरे को शंका की दृष्टि से और एक विद्रोह की दृष्टि से देख रहा, बिना मतलब के बिना मतलब के बोला कि आज जो है देखिए, हर आदमी में एक सांप है, हर समुदाय में एक सांप है। और वो सांप दुर्भाग्य से आज ऊपर जाके बैठ गया है, और वो जा करके वहां से जाति का विष जो है चारों तरफ फैला रहा है। और उसी के कल विद्रोह में हम लोग जैसे लोग खड़े हुए हैं कि भाई ऐसा नहीं है। आज हर एक जाति में, हर एक धर्म में बहुत बढ़िया लोग हैं जो कि एक बढ़िया सोच रखते हैं कि भाई हम आप बैठे हुए हैं, एक बढ़िया से बात हो रही है, हमारे यहाँ 10 लोग जो साथ में काम कर रहे हैं, बढ़िया है, कहाँ जाति की बात आती है। लेकिन जब भी कुछ विष ला के घोलता है ना घर में भी, तो भाई 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 में ना आदमी देखने लगता है। आप जाति तो छोड़ दीजिए, घर में भी एक दूसरे को, जब कोई विष घोलता है तो घर में भी एक दूसरे को देखने लगता है। तो समाज आज कुछ वैसे ही विभक्त हो गया है। आप पॉलिटिशियन नियर लेकिन बोलने लगे हैं। देखिए, पॉलिटिशियन वो है जो समाज को नजदीक से देख रहा है। शायद पिछले 5-7 साल में हम बहुत नजदीक से देख रहे हैं, गाँव गाँव घूम रहे हैं ना, तो इस चीज को ग्रास रूट लेवल पर देख रहे हैं कि आदमी सब तो बढ़िया है, लेकिन एक जैसे दूध में ना एक बूंद अगर जहर पड़ जाता है ना तो पूरा दूध खराब हो जाता है, उसी तरह से समाज कुछ खराब हो रहा है। जहर कौन मिला रहा है? अब देखिए, अब तो हम लोग बोलेंगे, हम तो पहले बोले कि सांप ऊपर में बैठ गया है, हर एक ऊपर में बैठ गया सांप, और नीचे पूरा दूध है, और सांप ऊपर में बैठ करके और एक एक बूंद जो है जहर, जातिवाद का जहर घोल रहा है। धर्मवाद भी। अब धर्मवाद तो बोलेंगे कि धर्म पर तो अभी क्या बोले। चलिए, अब धर्म, अच्छा, हम 2 मिनट अब बोलिए दे। हम ठीक है। धर्म आप पूछना चाहते हैं, हम जानते हैं कि देखिए अब आता है धर्म, जो से उसी नाम आता है मोदी जी का। तो मोदी जी हमको बढ़िया लगते थे, ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं। अब नहीं, अब कहीं ना कहीं एक समझ आया, जो होता है ना कि बच्चा को जो बहुत दिन आप घुमाइएगा तो समझ आता है। हम बोला है कि शायद जो है ना वो एक हमारे बिहार के लिए, खासकर हमारे बिहार के लिए, वो एक फेयर डील नहीं कर रहे हैं। कि भाई एक जो है कि एक नज़र से नहीं देख रहे हैं। कैसे कि भाई आप ही मोदी जी, आप जब जाते हैं गुजरात में, तो आप वहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर गुजरात को हम इंडिया का नंबर 1 फैक्ट्री हब बना देंगे, इंडस्ट्री हब बना देंगे। और आप जब आते हैं बिहार में सर, तो आप यहाँ पर बोलते हैं कि सीता मंदिर अब जो है बनेगा मधुबनी और मोतिहारी में, और राम मंदिर सब लोग को ट्रेन फ्री करते हैं। तो क्या यहाँ पर का आदमी सिर्फ भजन गाने के लिए बच गया है? तो इसके लिए तो श्री कृष्ण को भी उनका भक्त बोल दिया था कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो शायद यही चीज हम अब मोदी जी को बोलते हैं कि मोदी जी पहले आप लाइए रोजगार, हम आपको वोट करेंगे, फिर भी वोट करेंगे, 10 लोग वोट दिलवाएंगे, पहले आप लाइए यहाँ पर इंडस्ट्री। धर्म भी तो जरूरी है, पूजा पाठ भी तो जरूरी है, तो भाई लोग के लिए। अब देखिए, सब लोग तो कहीं ना कहीं जब मोदी जी नहीं थे तभी तो पूजा पाठ कर ही रहे थे ना। आज जब हैं तभी पूजा पाठ कर रहे हैं। अब फोटो तो भगवान का ही लग रहा है, मोदी जी का तो लग नहीं रहा है, तो पूजा पाठ कैसे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ आज की डेट में जो हम लोग का जो एक कहिए कि विचार है, एक जो मांग है, और बहुत पुरजोर तरीके से मांग है
कि सबसे पहले भोजन आए, भोजन। वो उसका तरीका है रोजगार, इंडस्ट्री और शिक्षा। तो ये बात आप बोल रहे हैं, आप जनसुराजी हो गए हैं, प्रशांत किशोर से जुड़ गए हैं, तो उन्हीं के बात बोल रहे हैं, वो भी तो इसी तरह से बोल रहे हैं। शायद अब देखिए, अब जो भी आदमी तो बहुत बढ़िया बोले कि सब आदमी, जो आदमी शिक्षा रोजगार की बात बोले वो जनसुराजी हो जाए, तो इससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि जो आदमी देश हित में बात करे वो भाजपाई है। हम बोले ठीक है, हम मान लिए भाजपाई हैं। आप जो भी आदमी रोजगार और शिक्षा के लिए बात करे वो जनसुराजी के नाम से जाना जाए। कि ये अगर ये गलत मतलब है तो जो गलत रोजगार सही। और शिक्षा की बात करेगा जनसुराजी हो जाएगा। आप ही बोले ये बात को, आप ही बोले ये बात को प्रशांत किशोर कि तो यही बोल रहा आप है। बोले कि आप जनसुराजी इसलिए बात कर रहे ये हैं। बात तो तय है कि बिहार में जब भी राजनीति का एक निष्कर्ष है चुनाव, जब वह माहौल आता है तो रोजगार, शिक्षा, पलायन मुद्दे नहीं रहते हैं। मुद्दे हो जाते हैं जातिवाद का, डीएनए की बात होने लगती है, उस जाति की बात होने लगती है। अभी देखिए कि एक जाति विशेष के नायक के लिए अपशब्द प्रयोग किया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर जो गाली गलौज का एक दौर चला, आप तो देखे ही होंगे। तो ये सब तो होता है। तो जो मूल बात होना चाहिए था बिहार का, शिक्षा, रोजगार और पलायन, ये नहीं बन पाता है। कितना सफल होंगे प्रशांत किशोर इसको बनाने में, या अभी आपको क्या लग रहा है कितना सफल है? चुनाव आते आते ये टिक पाएगा मुद्दा? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है कि बिहार में पहली बार पॉलिटिकल डिस्कोर्स बोलते हैं कि मैं कि जो किस बारे में चर्चा हो समाज में। ठीक है। तो पहली बार जो बिहार में इलेक्शन के समय जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है ना, जनसुराज ने बदल दिया है। बदल दिया है कि बदल रहे हैं? अब हम लोग जैसे को तो बदल दिया है, बाकी अच्छा, जिनको अच्छा। बदलना है बदल रहे हैं। लेकिन कुछ भी मतलब कम ये से कम आज चर्चा एक में आ गया, चर्चा में तो आप ही बता, मीडिया में चर्चा है। तो आप तो आज के डेट में, बदल आज से गए। 2 साल पहले कोई मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं था, बात करने के लिए तैयार नहीं था। आज जो है सबसे ज्यादा टीआरपी आपको इस मुद्दे से आ रहा है, तो दिखाना तो मजबूरी है मीडिया की। तो हम ये बोलेंगे, खैर हम बात है इस पर कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल दिया। पहले आज भी देखिए कि कोई भी दूसरी पार्टी, आप भाजपा की बात करिए तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो हिंदुत्व पर लड़ रहे हैं। आप आरजेडी की बात करिए, किस पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो लड़ रहे हैं भाई कि हमको ये जाति के वो हैं। जाति बात है। और वो लड़ाई तो हमको भी लगता है कि ये एक एक खेमा इसको धर्म पर ले जाने के लिए बहुत अग्रसर है, षड्यंत्र कर आतुर है, रहा है, आतुर है। षड्यंत्र षड्यंत्र नहीं कर रहा बोलेंगे, है। आतुर है भाई, हम उनसे तो फायदा है बोलेंगे। उनको। और हाँ। दूसरा खेमा यह षड्यंत्र कर रहा है कि इसको जाति पर लेके चले जाएं। जो यहाँ का विपक्ष है, सशक्त विपक्ष है, मतलब राजद हम तो बोलेंगे हम्म, उसको। जैसे कि अभी वो बोले कि एक नायक के लिए वो अपशब्द का प्रयोग हुआ और उसमें एक खिलाड़ी को कुदाया गया, ये सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ प्रायोजित भी रहा, तो उसको जाति पर ले जाने का। तो इस चक्रव्यूह में, इस चक्रव्यूह में जो धर्म और जाति के बीच में बिंद दिया गया है, प्रशांत किशोर का रोजगार, शिक्षा, पलायन हम्म। कितना सफल होगा? हाँ, तो अभी सफल देखिए, सफल असफल, जैसे बोलते हैं ना कि इस पर आते हैं कृष्ण पर, कि सफलता एकदम सफल अध्यात्म पर। अध्यात्म। भाई अभी अब आप बोल रहे हैं कि मोदी जी, हम लोग भी हिंदू हैं तो हाँ। अध्यात्म कहीं पढ़े हैं। तो बोले नहीं भाई, कर्म करना, और खासकर हम लोग जैसे कर्म योगी रहे हैं शुरू से। भाई पढ़ाई से हाँ, लेके काम अपना अपना कर्म काम योगी काज रहे हैं। करते रहे। अभी जीवन में सीखे हैं कि आप कर्म करिए। जिस दिन कर्म करिएगा ना, जो लड़का पढ़ता है वही ना आईआईटी करता है, बिना पढ़े देखिए कि आईआईटी किए हुए। तो कर्म करिए तो सफलता मिल ही जाएगी। तो आज जन सुराज जो है ना सिर्फ कर्म कर रहा है, और कर्म करने पर सफलता पर आपको थोड़ा सा हम बोल ही दें भाई, अब अपना बड़प्पन थोड़ा सा करना उचित बनता है। कि आज जो है जन स्वराज को जो पहले कोई नहीं पूछता था, आज से 2 साल पहले, आज जो है मजबूर है जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इसको डिफेंड करने में। और अब तो जो कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टी है, बड़ी पार्टी, वो भी अब रोजगार पर बात करने लगी है। तो सफलता तो वहां पर मान डिस्कोर्स रहा है, बदला। पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला है कि भाई हम लोग बोल रहे हैं कुछ मत करें, यही हम लोग की सफलता है। और ये तो प्रशांत किशोर बोलते ही है ना कि हमारा हमारा लक्ष्य यहाँ पर पावर लेना नहीं है, जागृति लाना है। जिस दिन यहाँ पर के जनता जागृत हो जाएगा, उस दिन पॉलिटिकल पार्टी को सुधार देगा। आज सुधारने का ही तरीका है ना कि भाई राजद भी जब बोले तो पहले जो उसकी जनता है वो पूछे कि भैया पहले आप रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, फिर आप ही को वोट कर देंगे। तो यही पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करने का काम जन स्वराज कर रहा है। असल होता क्या है मुकेश जी, आप राजनीति में अभी हम कहेंगे कि आप नए नए आए हैं,
तो आम आदमी का भरोसा राजनीतिज्ञों पर ना के बराबर है। हालांकि हम नकारात्मक बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें समझते हैं कि आज देश, राज्य, समाज जहां भी पहुंचा है ऊंचाई पर ही पहुंचा है, कुछ मामले में बहुत ऊंचाई पर है, तो राजनीतिज्ञों का ही देन है। वो कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, रचनात्मक और सृजन काम होता है। लेकिन नकारात्मक व्यू ज्यादा है लोगों में। लोग को लगता है कि तो नेता आया, अच्छा ये अपना जेब भरे लाया होगा, प्रशांत किशोर आ रहे हैं, ये अपना कमाए धमाएंगे। एक एक माइंडसेट बदला है, और केजरीवाल के बाद ये और फिर से लोगों की उम्मीद कमी है नेताओं पर। इसको भी तो तोड़ना एक चैलेंज है आज राजनीति में। क्यों आप पर भरोसा कर लेगा? आप बोलिएगा कि हम तो बड़ा एकदम आए हैं भाई आपके भलाई के लिए। अभी देखिए, इस पर हम बोलेंगे कि दूर से देख कर ना आदमी, जनता लगता है कि सब तो बेचारे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है ये सब। जब आप एकदम ग्रास रूट पर जाते हैं, नहीं, ऊपर से जब देखते हैं, अच्छा ऊपर से देखते ऊपर से जब जो पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, अच्छा दिखती है ऊपर से ना, जब देखते हैं, देखता है तो लगता है इसको कुछ ना पता है, चार लोगों को मैनेज करके हम लोग ऐसे जीत जाएंगे, चार गो जात को ऐसे करके जीत जाएंगे। और वो जनता सब समझते हुए फिर भी जाके उसमें वोट देती है। तब तक, हम शब्द यूज करें तब तक, जब तक कि उसके पास ऑप्शन नहीं आता है, जब तक उसके पास ऑप्शन नहीं आता। इसका हम सिर्फ बोल नहीं रहे, इसका आपको उदाहरण देंगे कि अब देखिए, जब महात्मा गांधी चले थे, उस समय का भारत इमेजिन करिए, कि उस समय का भारत इमेजिन जब करिए, तो भाई आदमी गांव में पता था कि अंग्रेज भी है, अब कुछ होता है गांव में पता नहीं होगा, ठीक है। उस सब को जगाने का काम तो कर न दिए थे। अब जाग गया तो देखिए नमक क्या हो गया, आंदोलन, क्या सत्याग्रह हो गया। आंदोलन। आप रिसेंट हिस्ट्री में जब देखिएगा, तो यहाँ पर जब इंदिरा गांधी का दमन आया और चारों तरफ हाहाकार मचा, तब वहां पर एक जयप्रकाश नारायण आए, उस सबको जगाया। तो वही जनता जो कल तक कांग्रेस को वोट कर रही थी मेजोरिटी में, वो जाग गई, और रातों रात देखिए कितना बड़ा जो है फोर्स आ गया इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में। तो कहने का ये मतलब है लोग कि जाग जाए तो लोग नहीं समझते हैं, जागे हुए हैं, उसे समझते हैं। आप विकल्प किसी नहीं, एकदम विकल्प नहीं है। अरे विकल्प बाबू, प्रशांत किशोर हो गया, आज देखिए विकल्प जनसुराज हो गया है। नहीं, विकल्प आया है शिक्षा और रोजगार। अच्छा, हाँ, कि सब आदमी को पता चल गया कि सवाल क्या पूछना है। एकदम नेता नियर बोल रहे हैं। शायद अगर यही नेता है तो कैसे इतना सीखे इतना जल्दी? देखिए अब कुछ तो बात है। अब देखिए, रोज दिन तो यही बोल रहे हैं, तो उससे थोड़ा सीखें। लेकिन जब आप आदमी से इंटरेक्ट करिएगा ना, तो जब इनको देखिएगा कि किस तरह से अब यहाँ पर लोग मूर्ख बना रहा है, गांव में और मूर्ख इस पर आए कि भाई अभी इलेक्शन के समय आप देखिए सब रोड बनना शुरू हो गया, सब रोड बनना शुरू हो गया। तो किसी से पूछ रहे थे रोडवा काहे बन रहे हैं, तो अभी इलेक्शन आगे ले है ना, चाहिए लोग बोलते हैं इलेक्शन आगे ले हैं, अभी सब फंड अते ओकरा से रोड बन जैते। इस सब बोल रहा है, तो सब आदमी समझ रहा है कि इलेक्शन के चलते रोड बन रहा है। तो नेताजी भले समझ रहे हैं कि रोड बनाएंगे तो वोट आएगा, लेकिन पब्लिक समझ रही है कि इलेक्शन आया है इसलिए नेता फंड दे रहा है। ऊपर से एक लाइन इस पर आएंगे कि उस पर करप्शन जुड़ा हुआ है। अब उसको भी पब्लिक समझ रहा है कि भाई रोड तो बन रहा है, सब अरे हम आपसे ज्यादा रोड पर बात कर रहा है कि 200 करोड़ रुपया बरबीघा को मिल गया है, और 200 करोड़ में 100 करोड़ रुपया नेताजी को वापस चल जाएगा। और 6 महीना जो रोडवा बन रहा है, इसमें जो गिट्टी बिछ रहा है, वो गिटिया को आप समेट लीजिएगा 6 महीना के बाद इधर पहाड़ करके, क्या कि सब सीमेंट तो धुल जाएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जनता समझती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है, इसीलिए जाके वोट दबा देती है। जिस दिन ऑप्शन आएगा, जिस दिन ऑप्शन आएगा, उस दिन सब वोट एक लैंडस्लाइड। देखिए आप देखिए, इसी पर शक्ति बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को बढ़िया समझिए या खराब, उस पर हम नहीं जाते हैं, हम जनता की शक्ति पर आते हैं कि भाई जिस समय अरविंद केजरीवाल, जनता की शक्ति है कि वही जनता जागी ना भाई वहां पर। जबकि वहां पर कांग्रेस में शीला दीक्षित जैसी बड़ी नेता थी, और वहां पर बीजेपी का बहुत बड़ा शक्ति था, फिर भी एक तीसरा आदमी आया, उसको जनता ने भरोसा किया। तो जनता के पास वो शक्ति होती है कि रातों रात उठे, जिसको नेता साहब भले पॉकेट्स में गिन रहा हो कि भाई ये पॉकेट, ये पॉकेट, ये पॉकेट, ये पॉकेट, लेकिन जनता पॉकेट नहीं है, जनता आम जनता बोलते हैं, आम जनता है। लेकिन अब हम थोड़ा सा एक कड़वी बात बोलेंगे कि आज सोशल मीडिया के दौर में माया भी तो बना दिया जाता है। प्रशांत किशोर इसी काम को लेकर के 14 में राजनीति में एंट्री किए हैं। माया इन सेंस की बाजारबाद, मार्केटिंग, यह सब भी तो पॉलिटिक्स हो गया है। आप कर रहे हैं राई और उसको बना दिया जाता है पहाड़,
आप एक मामूली सा कोई आदमी सड़क के किनारे गिरा हुआ मिल गया घायल, आपने उसको अपने गाड़ी से कहीं अस्पताल पहुंचाया और उसको इतना बड़ा प्रचारित किया एक आदमी, और हो सकता है कि 10-50 आदमी को आपने इग्नोर भी कर दिया हो। तो सोशल मीडिया में तो यह भी हो रहा है, मायावाद भी तो है, देखिए बाजारवाद भी तो है। मायावाद हम फिर से बोलें कि कोई नई बात नहीं है। फिर से हम जाएंगे अपने धर्म पर कि भाई देखिए यहाँ पर एक से एक रूप भगवान ने भी धरा है। जब जब मारने पर आए हैं तो यहाँ पर महिषासुर जैसे को मारने के लिए भगवान ने क्या क्या रूप नहीं धरा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर रूप धरना भी बड़ी जरूरी है, कहीं कहीं माया उसी में आता है मतलब राजनीति में ये सब कि करना जरूरी जब है। आपका लड़ाई है, जब आपकी लड़ाई है पूरा शक्ति से, व्यवस्था से, तो आप अगर पूरी व्यवस्था से नहीं लड़िएगा तो ये सब आपको टिकने नहीं देगा। आप जब दूसरे तरफ से चल रहा है, एक तरफ से मीडिया का दौर और एक तरफ से नहीं चलाइएगा तो अब तो काउंटर है ये कि आप अगर 9 हैं तो हम 10 हैं, और वो करना पड़ेगा। और उसमें हम तो विश्वास करते हैं कि भाई अगर 9 की लड़ाई हो तो हम 10 में रहेंगे, हम 8 में रहेंगे तो हम मार दिए जाएंगे। ठीक बात है। तो इसमें अब व्यवस्था है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा लोकल। बरबीघा से राजनीति करने के लिए आप आए हैं, क्यों चुने बरबीघा को? देखिए अब बरबीघा तो भाई हमारा पैतृक जगह है, तो यहाँ नहीं चुने तो हम भागलपुर को चुने। तो सबसे पहले तो बोलते हैं कि जो चैरिटी बिगिंस एट होम, कि घर से शुरुआत हो। और ये हमने शुरुआत किया है कि भाई अब प्रशांत किशोर जी का जो बिहार बदलाव है, पहले अपने घर से शुरू करें। घर से यानी बाल बच्चा को कन्विंस करें, फिर अपने परिवार को करें, और फिर अपने गांव और समाज को करें। तो चैरिटी बिगिंस एट होम कि हमको इस बात पर विश्वास आया और लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप समझिए इस बात को, इसलिए बरबीघा। अच्छा, राजनीति में अच्छा दिन हो गया आपका, 5-7 साल। 3 प्रमुख समस्या बरबीघा का आप बता सकते हैं? देखिए अभी बरबीघा पर समस्या पर आते हैं। 3 प्रमुख समस्या हाँ। जो आपको प्रमुख लगता हो। सबसे बड़ा यहाँ पर समस्या हम गिनते हैं वो है शिक्षा का, खास करके तब जबकि लाला बाबू ने इस जगह पर उस समय शिक्षा दिया जिस समय शिक्षा नहीं थी, और उस समय बरबीघा एक शिक्षा का केंद्र था। जबकि यहाँ पर दिनकर जैसे लोग को कुछ इज्जत से बुलाया होगा तब तो यहाँ पर आकर के हेडमास्टर बने। लाला बाबू उस हाई स्कूल और के सचिव यहाँ थे। पर पढ़ने के लिए हम बाहर में कई लोगों से मिलते हैं, सीनियर लोग जो कि 80 से ऊपर हैं। वो लोग बोलते हैं कि बरबीघा में आकर के बिहार शरीफ से लोग, हम पर्सनली जानते हैं करीब 10 लोगों को जो बिहार शरीफ से आके बरबीघा से पढ़ने के लिए आए और यहीं पर रह गए। तो और माहौल अभी वो नहीं। बरबीघा जो है अब ऐसा बन गया वो ढंढर कि अब यहाँ से स्कूल और कॉलेज के लिए भी लोग जो है ना बिहार से वो पटना जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर शिक्षा की, एक विश्व स्तरीय यहाँ पर कॉलेज की सबसे बड़ी जरूरत है, जिससे कि यहाँ पर 2 फायदा होगा। एक तो शिक्षा मिलेगी और उससे रोजगार आएगा। जैसे कि एक अगर आपका कॉलेज मेडिकल कॉलेज आ गया, डेंटल कॉलेज आ गया, तो सिर्फ शिक्षा नहीं आती है, उससे कम से कम इंसरी 10 रोजगार भी आता है, और उससे एक माहौल में जो है ना एक वाइब्रेंसी आता है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है शिक्षा की। दूसरा तो रोजगार, देखिए आप बेगूसराय का नाम लीजिए, बगल में हम लोग बैठे हुए हैं। बेगूसराय बरबीघा जब चला होगा हमको लगता है 47 में और 50 में, दोनों समकक्ष रहा होगा। आज बेगूसराय का इकोनॉमी कितना ऊपर चला गया है, अब बरबीघा उसका पसीना भी नहीं रह गया है। तो दूसरा हम फोकस करना चाहेंगे यहाँ पर कि किसी भी तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्री आए, जिससे कि यहाँ पर कम से कम छोटे लेवल पर जो है ना एक रोजगार शुरू हो जाए, कि अब एक ही बार कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं आ जाएगा, यहाँ पर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और इसीलिए आए पॉलिटिकल विल का, कि जिस दिन यहाँ पर के नेता जाकर के पटना में बोलने लगेंगे रोज दिन कि हमको पटना में, अरे श्री बाबू भी बोले थे ना जाके नेहरू जी को कि हमारा फैक्ट्री लगना चाहिए बेगूसराय में, तब ना बरौनी में तब ना लगा था। बिल्कुल बिल्कुल बोलना। आज जो है, आज नीतीश बाबू सब लेके जा रहे हैं नालंदा। अगर हमारे यहाँ के विधायक जाके अड़ जाते कि भाई हमारे यहाँ कहानी लगा रहे हैं आप, 4 गो चीजों का कहानी हमारे यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ भी लगता। तो यहाँ तो जो विधायक हैं 2-2 बार से जीत रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब ये नहीं जीत रहे हैं भाई। एकदम, तो इस बात को तो बोलते हैं हम कि भाई विधायक, इसलिए कि यहाँ की जनता जो है उसका कहीं ना कहीं जो है उसमें समर्थन है। और अब जनता जाग गई है कि भाई पहले ऑप्शन नहीं था तो इसलिए विधायक को जिताया जा रहा था, लेकिन अब जनता जान गई कि विधायक ने क्या काम किया नहीं किया, आप हम सब बेहतर जानते हैं। आज यहाँ पर जो ग्रास रूट मतलब काम किए हैं तब नहीं जीत रहे हैं 2 बार से, हम ये पूछ रहे हैं आपसे। आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए हमारे समझ में तो काम नहीं किए हैं, काम और नहीं बाकी जनता बताएगी, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे।
अच्छा, दो समस्या आप गिनाए, तीसरा हाँ, क्या है? तीसरा देखिए, तीसरा जो मूलभूत समस्या है वो स्वास्थ्य की, कि भाई बरबीघा में एक रेफरल अस्पताल है जहां पर कि अगर अगर किसी का उंगली कट जाए ना, उसको भी सीधे बिहार शरीफ और पटना रेफर किया जाता है। जिस आदमी के पास ये लोग व्यवस्था सीधा है, रेफर कर दिया जाता है। रेफरल अस्पताल का तो ऑटोमेटिक नाम वही है रेफरल। हम ये तो जो हम प्रैक्टिकल जो हम सुनते हैं कि भाई यहाँ पर छोटा सा इलाज भी नहीं हो पा रहा है तो उसको रेफर किया जा रहा है, तो बड़ा अस्पताल एक खुले यहाँ पर जिसमें सब व्यवस्था रहे, कि जिससे कि अब सरकारी अस्पताल में कौन जाता है, एक गरीब जाता है, गरीब जाता है। जिसके पास भी थोड़ा सा ही पैसा है सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है। तो अगर ये सरकार गरीब की है तो उसके लिए ना काम करना चाहिए। तो उसके लिए जो यहाँ का जो 60% पॉपुलेशन है जो सरकारी अस्पताल पर टिका हुआ है, उसके लिए यहाँ पर काम हो कि बड़ा अस्पताल खुले, जिससे कि कम से कम बेचारे को, अरे कितना आदमी तो हम देखे हैं, अब तो हम इस जीवन में तो रोज दिन बात भी करते हैं कि यहाँ से रेफर हुआ पटना, पटना जाते जाते मरणासन स्थिति में आ गया या पटना पहुंच नहीं पाया। क्या है कि देखिए पटना जाने के लिए व्यवस्था चाहिए, 2000-3000 का गाड़ी करना पड़ेगा और 4 गो आदमी को लेना पड़ेगा, कितना आदमी कर पाएगा। आदमी सोचता है कि चल बुढ़ा गलथीन है, इनका घरे पर रख देवल हाँ, जाए। ये तो व्यवहारिक उसको बात है। वो जो है हृदय विदारक स्थिति को देखने के बाद लगा कि यहाँ पर एक जो है बड़ा अस्पताल हो जिसमें कि कम से कम गरीब का यहाँ पर इलाज हो पाए, कि उसको यहाँ से ना बरबीघा से टपना नहीं पड़े इलाज के लिए। चलिए, एक अंतिम सवाल, हम्म टिकट। टिकट के पहले एक और सवाल, जो हम सवाल पर 3 ही मुद्दा पूछे लेकिन चौथा मुद्दा हम बिना बोले तो रहेंगे नहीं, क्या कि वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का तो स्थिति ये है अरुण भाई कि यहाँ पर अगर एक राशन कार्ड बनवाए और वहां से इंदिरा आवास तक का यात्रा जो है, एक आदमी बता दे हमको जो कि बिना पैसा दिए हुए काम करवा लिया हो, एक आदमी जो खासकर जिसके पास जो गरीब है, जो लाचार है। और अभी देखिए सरकार का, इसी पर सरकार पर आते हैं कि क्यों तो हम लोग सरकार तो राजनीति गरीब की ही है। की, गरीब की सरकार है और उसने अभी लाया सर्वे सिस्टम की, लैंड सर्वे जो हो रहा है। एक बताइए एक आदमी का सर्वे जो कि बिना पैसा दिए हुए किसी का जमीन का सर्वे हो गया हो, न तो किसी इस तरह का हम लोग तो ऐसा ऐसा स्थिति देखे, बड़े बड़े अभी ऑफिसर अपना सर्वे कराया होगा ना जी, न्यायालय हमारा तो नगर में नहीं हुआ है, लेकिन होवे करेगा। होवे करेगा। तो हाँ, बिना पैसा दिए आपको ही पता है कि किसी का नहीं हो रहा। किसी का नहीं हो रहा। तो ये तो वसूली का व्यवस्था, इस सर्वे का व्यवस्था नहीं है। हम इसको बोल रहे हैं कि वसूली की व्यवस्था जो है सरकार बनाई है, कि जिससे कि पैसा वसूली हो, जो इलेक्शन के समय फंड आ पाए। तो भ्रष्टाचार भी यहाँ पर चरम पर है। और उसी भ्रष्टाचार का जो उदाहरण था कल शाम में दबंगई था, कि जब भ्रष्टाचार जो चरम पर आता है तो दबंगई शुरू हो जाती है अधिकारियों में। खैर, तो यहाँ पर बात हम खत्म करते हैं, आपका समय कम है। हाँ, तो हम तो बोले टिकट। अच्छा टिकट, तो हम लोग तो भाई जन सुराज में सिर्फ सिर्फ कार्यकर्ता हैं। जन सुराज में टिकट का मारा मारी नहीं है यहाँ पर। मारा मारी तो बहुत है, एक आधा दर्जन यहाँ नेता है जो टिकट के लिए घूम रहे हैं, मतलब हम दावा कर रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम हम लड़ेंगे। नहीं जानते हैं, अब सीधा सीधा पॉइंट ब्लैंक ही हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारा पहला तो आप टिकट के रेस में नहीं हैं? ना, एकदम नहीं, एकदम नहीं, तो एकदम फिर ये नहीं। पद यात्रा गांव गांव घूम रहे हैं। तो भाई जन जो है जन जागरण के लिए घूम रहे हैं, कि वो जो है अबरी जिसको भी टिकट मिलेगा तब ना जीतेगा, जबकि जन स्वराज का जन जागरण होगा। तो हम लोग तो पद यात्रा निकाले हुए जन जागरण के लिए, कि भाई पहले जनता अपनी समस्या समझिए। नेता को सबसे पहले जाके जनता बोलते हैं कि वोट के लिए नहीं आए हैं, आए हैं सबसे मतलब पहले। ये हम समझ गए कि अब राजनीति के हो गए, एकदम परिपक्व हो गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।